नमस्कार दोस्तों, आप मेरी चैनल में भक्ति ज्ञान त्यौहार में स्वागत है। आज मैं आपको गौ माता की कहानी सुनने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में गौ माता की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए यह कहानी। किसी गांव में एक साहूकार की रहते थे। साहूकार ने बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह पूजा पाठ करती थी तथा वह भक्ति भी करती थी। जब वह साहूकारनी छोटी सी थी तब वह अपने पिताजी और दादी को रोज गौ माता को सेवा करते हुए देखते थे। तभी उन्होंने यह जान लिया था कि पहले बनी रोटी गौ माता को खिलानी चाहिए, क्योंकि उसके घर जब भी रोटी बनती तो उनकी दादी माँ उसे आवाज़ लगाती। वह दौड़ कर आई और पहले रोटी और पानी का लोटा लेकर गौ के पास जाते। वह रोटी गौ को खिलाती और लोट का पानी गौ के खूंटे में डाल देती। इसी तरह समय बिताने लगा और साहूकारिनी बड़ी हो गई और अच्छा परिवार देखकर उसकी माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद वह अपने ससुराल गई, लेकिन उसकी दिनचर्या वही थी कि सर कम करती और जब भी रोटी बनती तो पहले रोटी गौ माता को मिला देती और लोटे में पानी डाल देती। उसकी यह गौ माता भक्ति देखकर उसके सास ससुर भी उसके पति बहुत खुश होते थे। फिर एक दिन साहूकारनी ने अपने से ससुर से गौ माता लेने को कहा तो उन्होंने गौ माता ले ली। अब साहूकार ने सुबह जल्दी उठाती गौ माता को चार डालते और वहाँ साफ सफाई करनी। गौ माता के गोबर उठाती और उसके उपले बनती और गौ माता का दूध निकलते सब कम ख़त्म करके जब मैं खाना बनती तो पहले रोटी गौ माता को खिलाती थी। उसकी इस सेवा भाव को देखकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते थे। समय बीता है और गौ माता की कृपा से साहूकार ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब साहूकारनी के घर में हमेशा गाय रहती थी और वह गौ माता की खूब सेवा करते थे। गौ माता का सभी कम भी समय और सेवा भाव से करती और परिवार के लोगों का भी ध्यान रखती थी। थोड़ा और समय बीतने पर साहूकारनी के बेटा भी बड़ा हो चुका था तो साहूकार ने उसका विवाह कर दिया। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो साहूकार की मृत्यु हो गई। ऐसे ही समय बीता रहा और वह साहूकार ने भी वृद्धि हो गई। वह गौ माता का सर कम खुद ही करती थी, लेकिन समय के साथ उसके हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। वह कुछ भी पकड़ी तो उसके हाथ कांपने लगे और बहुत कमज़ोर और बूढ़ी हो गई थी। तब एक दिन साहूकार ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम घर का सर कम करती हो, सब तुम्हें गौ माता का भी ध्यान रखना होगा। गौ माता को समय पर चारा देना, पानी पिलाना, गौ माता के पास साफ सफाई रखना और पहले बनी रोटी गौ माता को खिलाना, यह सब तुम्हें करना होगा। बहू, अब तुम्हें गौ माता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझे तो यह सब नहीं होता, मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं रही। तब बहू ने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं गौ माता का भी सब काम कर लिया करूँगी, आप निश्चित रहे। लेकिन बहू जब भी रोटी बनती तो सबसे पहले बच्चों और फिर अपने पति को मिला देती और वह रोज गौ को रोटी देना भूल जाती। बहू गौ माता को चारा और पानी भी समय पर नहीं देती। यह देखकर साहूकारनी माँ बहुत दुखी होती। उनका शरीर कम नहीं
काम नहीं करता था, इसलिए वह तो कुछ कर नहीं सकती थी। बस माँ में दुखी होती और गौ माता से मांगती। समय बीता गया। सावन का महीना आया तो बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने के कारण पूरे गांव में पानी भर गया। तब गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पर जान लगे। तब उसे नगर के राजा ने ढिढोरी पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग अपने परिवार, पशुओं और कीमती सामान लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। राजा की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने सबसे पहले गौ माता की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित जगह पर जा सके और बैंक सके और कहा, माँ, हमने सारे कीमती सामान ले लिया है, आप उठो और चलो, हम सबको उसी पहाड़ी पर चलना है। सब लोग चले गए हैं। गांव डूब रहा है। अपनी जान बचाने के लिए हमें भी वहां जाना होगा। तब साहूकारनी ने कहा कि बेटा, तुम सब जो, मैं यही रहूँगी। समझाना मेरी इतनी ही उम्र थी, और अगर मैं बैंक गई तो यह तुम्हारा नसीब है। मेरा अंत समय गया है। बेटा बहुत निराशा होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए। अब घर में 2 ही लोग थे, साहूकार ने और उनकी रस्सी खोलने के बाद भी गौ माता कहीं नहीं गई। वही थी सबके जान के बाद गौ माता साहूकार के खाट के पास आकर खड़ी हो गई। लेकिन पूरा गांव, खेत, राजा का महल सब पानी में डूब गया, लेकिन साहूकारनी का घर पानी में नहीं डूबा। अभी बारिश हो रही थी। साहूकारनी ने अपनी गौ माता की पूंछ पकड़ ली। 3 दिन तक बारिश होती रही और साहूकार ने गौ माता की पूंछ पकड़कर वहीं बैठी रही। फिर चौथे दिन बारिश रुकी और पानी नीचे हो गया। तो सब लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब लोग के घर, खेत, खलियान यहाँ तक गई तो वह आश्चर्यचकित रह गए। यह खबर सब जगह आपकी तरफ फैल गई। जब राजा ने यह खबर सुनी तो राजा और गांव के सब लोगों साहूकारनी के घर पहुँचे थे। तब राजा ने साहूकारनी से पूछा कि बुद्धि, मैं बारिश में हम सब का घर, महल सब डूब गया, लेकिन तुम्हारा घर कैसे बह गया? हम सब यह जान के लिए ही तुम्हारे घर आए हैं। तब साहूकारनी ने कहा, महाराज, मुझे और मेरे घर को तो मेरी गौ माता ने ही बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन गाय की सेवा की है, हमेशा पहले बनी रोटी गौ माता को खिलाई है। यह इस पुण्य का फल है। यह सुनकर साहू बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं। तब साहूकार ने राजा से कहा कि महाराज, सभी की यह गए धर्म का फल करने के बाद मिलता है, लेकिन गौ माता की सेवा करने का फल करने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीत ही मिलता है। हमेशा गौ माता को ही खिलाए और गौ माता की सेवा करे। जय हो गौ माता की है। गौ माता जैसे अपने साहूकार की रक्षा की, वैसे ही आपकी सेवा करने वाले तथा इस कथा को खाने वाले, पढ़ने वाले सबकी रक्षा करना। जय हो गौ माता की। आपकी यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।